हेलो नमस्कार दोस्तों। कहीं आपका भी एक नंबर छूट ना जाए तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए पूरा वीडियो देख के तभी जाइए। आपका एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन आज का वीडियो हमने लाया है वो आपके लिए लाया है, वादक एवं वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से इसे अकेले संतरे को, अकेले संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, किसको जो है दिया जाता है? उल्लास बापट को, राहुल शर्मा को, शिव कुमार शर्मा को, भजन सोपरी को। मतलब कि जो शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पता है उसका आंसर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक साहित्य वादन, कर्नाटक साहित्य गायन, हिंदुस्तानी साहित्य गायन, हिंदुस्तानी साहित्य शास्त्रीय वादन। तो यहाँ पे शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, ये चार आपका दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, किसके? बांसुरी के हैं, संतूर के हैं, सरोद के हैं, तबला के हैं। इसमें से चारों में से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे अली अकबर खान की बात करते हैं तो अली अकबर खान जो है वो किसके वादक हैं? सरोद के वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वायलिन, मैंडोलिन, नादस्वरम, वीणा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, सितार, तबला, शहनाई और संतूर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर बात करते हैं किसकी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, थी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहनाई बजाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं घटम। घटम क्या है? घटम एक प्रकार, एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसा दिखता है। लकड़ी एवं धातु से बना सुशीर वाद्य, चमड़े एवं कटहल की लकड़ी से बना तबला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े आकार संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? विचित्र वीणा, तबला, तानपुरा, ढोल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक थे?
हरिप्रसाद चौरसिया, भीमसेन, अल्लाह रखा, TN कृष्णन। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह रखा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही रूप में सुमेलित करना है। विलायत खान किससे संबंधित थे? सितार से संबंधित थे। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे है, अल्लाह रखा ये किससे है? तबला से है, ये बताना है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। अमजद अली खान पखवाज ये किससे संबंधित है? तो आपसे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो अमजद अली खान पखावाज से संबंधित नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। क्या बजाने के लिए? सितार, पखावज, बांसुरी, तबला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए जाने जाते हैं? बांसुरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? सितार के लिए, वायलिन के लिए, तबला के लिए, संतूर के लिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र। कहाँ की बात किया है? सिक्किम की बात किया है। तो चुनके, नौमाती, छाप बंग, ज्यूरम शैली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छाप बंग, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान, अल्लाह रखा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविशंकर। क्या हो जाएगा? रविशंकर, जो कि एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि चिंकरा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। ये है तरीय, सुशीर और नद्ध प्लेट। तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? गोवा का, पंजाब का, आंध्र प्रदेश का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे असम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से, मणिपुर से, गोवा से या आपका केरल से, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन में आपसे पूछा था पेना। पेना की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य, वायुवाद्य, तालवाद्य, प्रहार वाद्य। तो यहाँ पे 18 का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीन, वायुवाद्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? स्वप्न चौधरी, जाकिर हुसैन, तलीफ अहमद और आपका लास्ट ऑप्शन है अमजद अली। इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अमजद अली, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से, बांसुरी से, तबला से, वायलिन से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संतूर से, 20 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से, बांसुरी से, सितार से, संतूर से। यहाँ पे विलायत खान की बात करते हैं तो विलायत खान का किससे संबंध था? सितार से संबंध था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है बांसुरी, नादस्वरम, घातम और पखावज।
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पखावज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक खिलाड़ी हैं, तबला के, बांसुरी के, सरोद के, संतूर के, किसके थे? ये आपसे पूछा गया है कि ये किसके थे, तो ये आपके सरोद से थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी, सितार से जुड़ी थी आपकी, ऑप्शन नंबर बी, मैडोलिन से जुड़ी थी, वीणा से, नादस्वरम से। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? सितार, वीणा, तबला, घटम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं, पखावज के, तानपुरा के, ढोलक के, तबला के। तो यहाँ पे ये पखावज के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक थे, किसके? तबला के, बांसुरी के, हारमोनियम के, सितार के। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे, वो किससे थे? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैंडोलिन से, मतलब सारंगी, गिटार, घाटम, पखावज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सारंगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। यहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता? वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनियम। ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हारमोनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, मतलब कि जिसमें तार नहीं होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिटार, सितार, ट्रम्पेट, वायलिन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका वायलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? वायलिन, बांसुरी, सारंगी, सितार। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? मृदंग, तबला, शहनाई, संतूर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संतूर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है मृदंग होता है 2 मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक ताल का वाद्य, एक मृंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक ताल का वाद्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। ये आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपसे पूछा निम्नलिखित में से मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब इसमें से कौन से ऐसे शासक थे जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? वीणा, पखावज, सितार, नक्कारा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नक्कारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे, तो किसके थे? सारंगी, सरोद, सितार, तबला। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, तबला, जो कि एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें आपसे पूछा गया है कि एक भारतीय ताल वादक थेटाकुड़ी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है, मतलब कि किसको लोकप्रिय बनाने के लिए इनको जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तबला, सारंगी, घाटम, सितार। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घाटम। क्या हो जाएगा? घाटम हो जाएगा।
तो जो क्वेश्चन आपको पता है वो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीरु स्वाम पिल्लई संबंधित हैं। आपसे पूछा गया है नीरु स्वाम पिल्लई संबंधित है किससे? वायलिन से है, वीणा से है, नादस्वरम से है, तबला से है। ये आपके नादस्वरम से है, जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस बालचंद्रम किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? आपसे 4 ऑप्शन दिया गया, सितार, संतूर, वीणा, सारंगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीणा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपसे पूछा है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान एक खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। सारंगी के थे, बांसुरी के थे, सारंगी, बांसुरी, संतूर और आपका सरोद। यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही है? यहाँ पे हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कह रहा है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ पे मृदंगम, वीणा, तबला, वायलिन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वायलिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम, तबला, वायलिन। यहाँ पे एक ऑप्शन कम है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायलिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। करा पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपको बताना है, वीणा, तबला, मृदंगम और बांसुरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से, सरोद से, सारगो से, संतूर से। तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं संगीतकार शकूर खान की। शकूर खान किससे संबंधित थे? सारगो। किससे संबंधित थे? सारगो। यहाँ पे गड़बड़ लिख उठा है, यहाँ पे सारंगी होना चाहिए, तो क्या रहेगा? हम इसको लिख दे रहे हैं, सारंगी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक वादक तथा संगीतकार थे। किसके थे? तब सितार के, सरोद के, तबला के, बांसुरी के। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमैलपुरम के शिवरामन एक वादक थे, कलाकार के लिए वाद्य यंत्र? पखावज के शिव कुमार शर्मा, सितार के पंडित रविशंकर, सरोद के अमजद अली खान और तबला के किशन महाराज। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण पखावज के लिए किसको मिला था? शिव कुमार शर्मा। चलिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट वादक थे? उस्ताद इमरत खान पहला ऑप्शन है, अलाउद्दीन खान दूसरा ऑप्शन है और अली अकबर खान तीसरा ऑप्शन है। तो इसी तीनों में से एक सही भी है और चौथा ऑप्शन है अब्दुल करीम खान। तो इसमें चारों में से आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और टॉपिक भी आप बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।